हे फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो गाइज, एक डॉक्टर का ऐसा लैंग्वेज देख के होश उड़ जा रहा है। एकदम ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे बच्चों को अगर कोई सोचता है कि हम पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाएं, है ना, कोई सोचता है लॉयर बनाएं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे डॉक्टर और ऐसे लॉयर को देख के ना कभी कोई नहीं सोचेगा कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएं या लॉयर बनाएं। कभी कोई नहीं सोचेगा। ये ऐसा धब्बा बन गई है ना, ये लोग ऐसा कलंक बन गई हैं डॉक्टर के नाम पे, लॉयर के नाम पे ना, कि एकदम अब नफरत सा हो गया है। और ऐसा लैंग्वेज होता है इतना गंदा, और किसी औरत का छी शर्म आनी चाहिए। सोशल मीडिया पे इतना गंदा लैंग्वेज है, तो ऑफ कैमरा कैसा लैंग्वेज होगा, कैसा होगा लैंग्वेज? कभी ये आके बोलती है तुम्हारा ऐसा है तो मेरा ऐसा है ना, कंपेयर करती है प्राइवेट पार्ट को। कभी ये बोलती है मदर डेयरी, शर्म भी नहीं आई, मदर डेयरी से कंपेयर कर रही है। भाई मदर डेयरी से कहीं ज्यादा वो चीज ऊपर है, ठीक है? समझ गई ना? समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। औरत हो, बच्चा पैदा की हूँ, तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोल रही हूं। अब कल के वीडियो में ये बोल रही है एक रात आके रह के देखो, मतलब इसके पिता के पास कोई जाके और एक रात रह के देखे। अरे शर्म करो, थोड़ा सा तो लिमिट से बोलो। सोशल मीडिया है ये, तुम कुछ भी बोल रही हो, इतने गंदगी पे उतर गई हो, और जो दूसरे को तुम बोल रही हो, धमकी दे रही हो, फोटो आ गया है, तुम वो वायरल करो। जो तुम ये करोगी, जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं और उनका तुम सोशल मीडिया पे लाओगी, तो खुद ही तुम गलत करोगी और खुद फंसोगी। तुम्हें ऐसा भूत सवार हो गया है ना, सच बता रही हूँ, ऐसा भूत सवार हो गया है ना सपना को एक्सपोज करने के लिए, कि तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, एकदम अंधी हो गई हो, और सपना सपोर्टर को गलत बोल रही हो, गंदा बोल रही हो। क्या बिगाड़ लोगे? उससे रुक जाएंगे? सपना सपोर्टर सपना को सपोर्ट करना छोड़ देंगे? हाँ, कि तुम्हारे गंदगी को एक्सपोज करना छोड़ देंगे? चलिए, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल को नए देख रहे हैं, आप लोग जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो गाइज देखिए, क्या है ना कि समझ में नहीं आता कि लोग बोलते हैं ना कि इसको तुम ऐसा, तुम लोग मत बोलो, ऐसा मत बोलो, वैसा मत बोलो। भाई ये आए दिन जाती है मैं मोहतरमा कि अब मैं जा रही हूँ, अब मैं इस मामले में नहीं बोलूंगी, अब मैं नहीं इस मैटर में बोलूंगी। सब लोग अपना अलग अलग कंटेंट पे काम करने लगते हैं, अलग वीडियो, इतने में फिर ये वीडियो लेके आ जाती हैं। तो कोई क्या करे? बोलेगा ही ना, कोई बोलेगा नहीं। आप मतलब तुम वीडियो बनाते रहो और किसी औरत को परेशान करते रहो। तुम्हारा पति छोड़ दिया है तो तुम्हारा बहुत बड़ा दुख है, हैं? और उसका पति नहीं है इस दुनिया में, तो उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है। एक बात बताओ, उसको कुछ हो जाएगा, इतना परेशान कर रही हो, इतना टॉर्चर कर रही हो, पैनल लगा लगा के इतनी सारी औरतें बैठ के, और इतना गंदा गंदा बोल रही हो, उसके लिए इतना पीछे पड़ी हो। एक दिन तुम्हारे लिए वो वीडियो बना देती है तो तुम धमकी देने लग जाती हो कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, तो उसके जिम्मेदार सपना होगी, तो उसके जिम्मेदार सपना सपोर्टर होंगे। तुम धमकी देने पे आ जाती हो। तो क्या सपना को दुख नहीं होता होगा? जो तुम ये पैनल लगा लगा के 10-10, 20-20 औरतों को बैठा के, और वहां पे तुम टॉर्चर, कंटिन्यू टॉर्चर, इतने महीनों से टॉर्चर करवा रही हो, तो एक औरत होने के नाते तुम्हें जरा सा भी तरस नहीं आता है उसके ऊपर? हमें इसीलिए गुस्सा आता है कि चलो हम तो गैर हैं, हमारी तो कोई जान पहचान नहीं है तुमसे, तब तुम्हें लगता है हमें टॉर्च, मुझे बोल रहे हैं, मुझे ऐसा बोल रहे हैं, मुझे वैसा बोल रहे हैं, जिनको भी तुम बैठ के, जिनके लिए भी तुम अनाब शनाब बकते रहती हो, वीडियो बनाते रहती हो किसी भी रिएक्शन वालों के लिए, तो वो तो तुम्हारे लिए, हमारे लिए तुम बिल्कुल अनजान हो। हम तुम्हें बिल्कुल ही नहीं, यूट्यूब पे ही जानते हैं, वीडियो के जरिए ही जानते हैं। लेकिन तुम तो हमसे कहीं ज्यादा हद तक जाके सपना के लिए बोल रही हो, जबकि तुम उसके दूर के रिश्तेदार हो। तो जब तुम दूर के रिश्तेदार हो के इतना बोल रही हो, तो हम तुम्हें बोल रहे हैं अगर कि तुम ये गलत कर रही हो, तो हम कौन सा पाप कर दे रहे हैं?
बताना जरा। और जो लोग फर्जी को सपोर्ट कर रहे हैं, बताइए आप लोग कि क्या गलत हम लोग फिर कर रहे हैं। इसको कौन राइट दिया है इस लेडी को कि इस तरीके से तुम किसी के पीछे इतना पीछे पड़ जाओ। कितने लोग समझाएं, खुद के इसके पैनलिस्ट कितने समझाएं कि मत बोलिए, आप अपना काम करिए, अपना दिखाइए जो भी है टैलेंट। भाई अब तो बोल रही है कि मैं ऐसा लुक लेके आऊंगी, बाप रे, मैं तो एकदम अपने दिल पे हाथ रख के बैठी हूँ गाइस। ये कौन सा लुक लेके आएगी गाइस, कैसा लुक लेके आएगी, बाप रे, मैं तो सोच के हैरान हूं। अब ये अलग लुक लेके आएगी, है ना। तो मतलब तुम कुछ भी करो, है ना, हीरोइन क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा हेयर स्मूथनिंग करवाएगी, थोड़ा सा ड्रेस का लुक चेंज करेगी, है ना, यही सब करके। देखो मैं बॉडी शेमिंग बिल्कुल ही नहीं करूंगी कि तुम मोटी हो जाओ, पतली हो जाओ, है ना, लेकिन जो सपना बोली थी कमर का कमरा, है ना, सपना बोल के गई थी कमर का कमरा, तो वो भी थोड़ा सा जिम विम ज्वाइन करो, थोड़ा सा वो भी फिट फाट हो जाओ, तब भी कोई ड्रेस पहनोगी प्रमोशन। मैं तो पहले से बोलती हूँ कि छोड़ो सपना का लफड़ा, छोड़ दो उसको, और तुम खुद अपना वीडियो बनाओ, प्रमोशंस करो, अपना आगे आगे अपने दम पे आगे बढ़ो, छोड़ दो सपना को, है ना। तो ऐसा काम करो ना कि मेरा खुद का पहचान हो, मेरा खुद का पहचान हो। अभी तुम्हें लोग क्यों देखने जाते हैं, सपना के चक्कर में लोग जाते हैं देखने। जिस दिन सपना का टाइटल ना डालो कोई पूछता ही नहीं है। सपना का डालती हो, देवरानी के नाम से आती हो, देवरानी। एक बात मुझे समझ में नहीं आता है कि ये पीछा छोड़ क्यों नहीं रही है ये औरत। इतना सब कुछ हो गया, सपना इतना धमकी दे दी, इतना बोल के चली गई। भाई कोई और रिश्तेदार होता ना तो फिर थूकता तक नहीं, पलट के देखता तक नहीं, लेकिन ये लेडी भाई एकदम ठान के बैठ गई है। तो तुम जब इतना ठान के बैठ गई हो तो हम कैसे छोड़ दे तुम्हारा पीछा। सोच के क्या रखी हो, तुम ही खाली बोलते रहोगी, बैठ जाओगी यहाँ पे यूट्यूब पे बोलते रहोगी सपना के लिए, और हम तुम्हें बोलने दें, छोड़ दे तुम्हें। ना 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 ना, इस गलत फहमी में मत रहना। जब तक तुम बोलोगी ना सपना के लिए तब तक हम आएंगे बोलने, ठीक है। मैं छोड़ दी थी कि चलो छोड़ो, जाने दो, छोड़ देती हूँ भाई, लेकिन ना, ये लेडी नहीं मानने वाली है, नहीं सुधरने वाली है ना। पूरी दुनिया सुधर जाए बाकी फर्जी ना सुधरे गाइस, नहीं सुधरेगी। ये लेडी को गटर ही पसंद है, गटर में ही पसंद आता है रहना। रहो रहो, चलो रहो, हम लोग और ज्यादा उस पर फेंकेंगे कीचड़, रहो गटर में, है ना। इतना गंदा वाहियात लैंग्वेज। सोने आ जाओ, मेरा पति पसंद है, मेरा पति पसंद है। पहले अपने पति के पास खुद चली जाओ मैडम जी, जाओ अपने पति के साथ पास जाओ। हम बोलते हैं कि जाओ अपना घर बसाओ, तब दूसरों को बोलना कि मेरे पति के पास जा, काय का मेरा पति मेरा पति मेरा पति। और दूसरे के पतियों को धमकी उल्टा में देने आ रही है कि तुम्हारे इसका डाल देंगे, तुम्हारे उसका डाल देंगे, फोटो डालोगी, अब यही सब करोगी। अभी यही तो बचा हुआ है। सबका जाओ ढूंढो, सबके चैनल पे ढूंढो कौन कौन अपने पति का डाला है, कौन किसका डाला है फोटो, कौन अपने बच्चों का डाला है, ला के यहाँ पे एक्सपोज करो। ये उससे क्या हो जाएगा, क्या बिगाड़ लोगी उनका, बताओ। उनके पति का फोटो ला के डाल दोगी सोशल मीडिया पे तो क्या हो जाएगा, हो क्या जाएगा। लेकिन तुम्हारा जरूर बिगड़ जाएगा। अगर कोई उठ के कंप्लेन कर दिया कि जब उसका पति नहीं है या उसके घर वाले नहीं है तो यहाँ पे क्यों डाल रही हो, तो अगर वो फिर कुछ कर लिया ना, एक्शन ले लिया, तो फिर तुम्हारे लिए गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये सब छोड़ो। तुम ना एकदम गटर में, सच में अंदर जाते जा रही हो, जाते जा रही हो, जाते जा रही हो अंदर। अरे निकलो उसमें से, निकलो। और बोल रही हो ना कि मेरे घर वालों को बीच में ला रहे हैं, मेरे पापा को ले आए, उसको ले आए, उसको ले आए, उसको ले आए। तो कोई लाया नहीं है, तुम खुद लाती हो अपने पापा को। पिछले टाइम जब वो कंट्रोवर्सी हुआ था, तुम्हारे खुद के पापा वो खुद वीडियो बनवाई थी, तुम वीडियो बनवा के डाली हो सोशल मीडिया पे, जीजी के लिए ही, याद है ना वो वीडियो। तो तुम खुद बनवा के डाली हो अपने पापा का वीडियो, खुद लाई हो तुम। अभी अपनी मम्मी को खुद सपना के लिए ला के यहाँ पे बुलवाई हो। यहाँ पे और कोई नहीं ला रहा है, तुम खुद लेके आई हो सबको। और जिसको लेके वो एक बार जो आके बोला है, बात किया है यहाँ पे, तो उसके बारे में कैसे ना बातें की जाए, कैसे नहीं बातें होंगी यहाँ पे। क्योंकि वो है सोशल मीडिया पे और वो बोले हैं इस मैटर पे,
तो सब लोग बोलेंगे। अगर नहीं रहते, नहीं बोलते तो कोई नहीं बोलता, फिर तुम बोलती कि क्यों बोल रहे हैं, है ना। और पति का लोग इसलिए बोलते हैं, तुम्हारे पति का, कि तुम सपना के लिए इतना बोलते रहती हो, सपना की बच्चियों के लिए इतना बोलते रहती हो, और तुम्हारे पति का है वीडियो तुम्हारे चैनल पे, इसलिए तुम्हारे पति को लोग बोलते हैं, ठीक है। और तुम्हारे सास ससुर को भी लोग बोलते हैं, क्योंकि वो भी है यूट्यूब पे। जब सपना सपोर्टर इतने गंदे हैं, फिर तुम्हारे सपोर्टर क्या है? जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो क्या है? बताओ फिर वो क्या है? सपोर्टर सपोर्टर सपोर्टर, भाई इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्योंकि वो हकीकत आके बता रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे तुम्हें सच्चाई बोल रहे हैं। तो सच कड़वा होता है, हजम करना पड़ेगा। जो लोग तुम्हारे सपोर्ट में इस टाइम पे है ना, उन्हें खुद पता चल गया होगा कि तुम्हारा लैंग्वेज कितना गंदा है, कितना गंदा बोलती हो, ठीक है। तो तुम खुद यहाँ पे एक्सपोज होते जा रही हो, सपना को नहीं कर रही हो, समझ गई ना। और एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जिज्जी का फोटो लगाती है ना, उनका लगाती है, अंकल आंटी का फोटो लगाती है, क्यों लगाती है? क्यों लगाती हो तुम फोटो? इसका मतलब तुम मिली हुई हो, इससे साफ साबित होता है। हम तो रिएक्शन वाले हैं, अनजान है, हम तो बनाते हैं भाई, वीडियो बनाते हैं, हम लगाते हैं व्लॉगर का। लेकिन तुम जिज्जी का जब फोटो लगा रही हो तो इससे समझ में आता है, इससे सब समझ में आता है कि क्या चल रहा है। कोई इतना बेवकूफ नहीं है। और इसीलिए हम बीच में लाते हैं उस लड़की को, कि वही लड़की करवा रही है तुम। और यहाँ पे पड़ोसी को अच्छा बोलती हो, जीजी को अच्छा बोलोगी, अंकल आंटी को अच्छा बोलोगी, और हाँ तुम्हारे लिए सपना बुरी हो गई। तो ये सब ना सब समझ में आता है। और सपना को ना इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जिसको सपोर्ट करना है तुम करो, लेकिन सपना के पीछे क्यों पड़ी हो यार? हाँ, इतने गंदे तरीके से, इतने हद तक पीछे जाके पड़ी हो। उसको कुछ हो गया तो उसकी बच्ची को तुम देखोगी, कौन देखेगा? कौन है उसके आगे पीछे उन दोनों बच्चियों को देखने वाला? इतनी छोटी छोटी बच्चियां हैं, अभी उनका जीवन शुरू नहीं हुआ है कि तुम यहाँ पे पीछे पड़ गई हो। हाँ, और तुम ना ये जो ज्ञान लेके आती हो ना अपने बैताल से, वो जो तुम्हारी वो बैताल है, कौन वो, क्या नाम है उसका, झटकासुर, जो झटकासुर का आती हो ना ज्ञान ले लेके यहाँ पे बताने, ये होता है वो होता है। ज्यादा झटकासुर के चक्कर में मत रहा करो, क्योंकि झटकासुर खुद वकील नहीं है। झटकासुर अपने पति से पूछ के तब यहाँ पे बताती है यूट्यूब पे, मैं खुद सुनी हूँ। किसी के लाइव में अपने पति से पूछ के बताती है। जब भी किसी का कुछ पूछ देता है ना कोई क्वेश्चन, अपने पति से पूछती है, गूगल करती है, तब बताती है। झटकासुर से पूछ के करती हो तो उस बैताल के चक्कर में मत आया करो, ठीक है। विक्रम हो, विक्रम बन के रहो, बैताल के चक्कर में मत पड़ो। पड़ गए हैं पीछे विक्रम बैताल बन के एकदम, जो वीडियो कभी मंथरा 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 के पीछे पड़ी रहती है। ये झटकासुर पागल हुई पड़ी है, जैसे लगता है ना इतना बड़ा लिखती है मंथरा मंथरा मंथरा, और कोई मिलता ही नहीं है। ये रिएक्शन वालों के लिए ही चैनल बनाई है, और तुम इसको प्रमोट कर रही हो। इतना गंदगी हो गया है ना, इतना गंदा बोलने लगी है, इतना गंदा हो गया है ना लैंग्वेज कि क्या बताए। अब सुनने का भी मन नहीं करता है, दिमाग खराब हो जाता है। भाई सुनो तो मेरे, अगर कोई ऐसे सुन ले ना, कोई अगर दिखाओ किसी से कि ये डॉक्टर है, डेंटिस्ट है, अगर किसी से दिखाओ, इतने में ये बोलने लगेगी भाई कि आओ मेरे बाप के पास सो के देखो, एक रात के लिए आओ, एक रात के लिए आओ। भाई मतलब देख के ही पता चलता है कोई क्या कहेगा। तुम्हारा एक वीडियो अगर कोई देख ले ना, वीडियो अगर कोई देख ले, तुम पर थूक के जाएगा कि कैसी ये डॉक्टर है, डॉक्टर के नाम पे कलंक है। समझ में आ रहा है? और आइए बड़ा सपोर्टरों को बोलने, बहुत अच्छे हैं सपना सपोर्टर। जितने सपना सपोर्टर हैं ना, सब अच्छे हैं, संस्कारी हैं, और हद में रह के बोलते हैं, गंदा नहीं बोलते हैं, गंदगी नहीं करते हैं, थंबनेल लगाते हैं। अब एआई से बोला जाता है कि एआई ऐसा 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 थंबनेल बना दो। अब वो थंबनेल तुम्हारे जैसा ही बना देता है, मैच कर जाता है वो थंबनेल, तो कोई क्या करे?
अब बताना जरा, इसमें हमारी गलती कहाँ से है? जाके एआई पे कंप्लेन करो पहले, सबसे पहले कि मेरा थंबनेल कैसे, मेरे जैसा फोटो कैसे तुम बना के दे देते हो इनको। हाँ, जाके पहले सबसे पहले एआई पे कंप्लेन करो, तब हमारा उसके बाद हमारे पे आना। हम तो बोलते हैं वो बना के दे देता है, तो हमारी गलती इसमें क्या है? हम तो तुम्हारा फोटो भी नहीं डाल के उसमें वो करते हैं, बनाते हैं। हम तो डायरेक्ट बोलते हैं, वो बना के दे देता है, तो क्या करें हम? बताना जरा। वो भी जानता है, एआई भी जानता है अच्छे से तुम्हें। आ गई है, इतना गंदगी करके रख दिए डॉक्टर के नाम पे। और बुरा लगता है, बोलता है कोई तो। एक औरत का ना जीना हराम करके रख दिए ये लेडी। उसको जब भी वो कुछ करती है, जब भी उसका कुछ देखती है, ये पागल हो जाती है, एकदम पागल। कोई भी एक शॉर्ट्स से एकदम पागल हो जाती है। भाई तुम भी करो ना, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो तुम भी वो काम करो, पहुंचो उस लेवल तक। तुम भी हो यूट्यूब पे, वो भी है यूट्यूब पे, वो भी मेहनत कर रही है, तुम भी उतना मेहनत करो ताकि वहां तक तुम भी पहुंच पाओ। क्यों नहीं पहुंच सकती हो? टैलेंट दिखाओ अपना, पहुंचो वहां तक। नहीं करना है ये, मुझे उसी के पीछे रहना है। तो तुम जैसे लोग ना सपना के पीछे ही रहेंगे, आगे कभी नहीं निकल सकती हो, पीछे ही रहोगी। तो चलते रहो पीछे पीछे, ठीक है? चलिए गाइस, चलते हैं, रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं तक। बाय बाय।